Students, I am Neha Sehrawat, your science teacher and I am from IPJ College of Education। तो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हो कि हमने पाठ 1 ख़त्म कर चुका है, लेकिन कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए कल हमने पढ़ा था उपविषय में जंतु उपवाद। तो आज हमारा उपविषय है भोजन के रूप में पौधों के भाग। ठीक है कि हम पौधों के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में खाते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए मैं आपको ये दोबारा समझा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, हम ये जानते हैं पौधों के विभिन्न भाग जिन्हें हम भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों को पता है कि हम पौधे के काफ़ी सारे पार्ट हैं, भाग हैं, जिनको हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। पहला है जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, फल, बीज। ये 6 ऐसे भाग हैं बच्चों जो हम लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे इनके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। ठीक है, कुछ पौधों की जड़ों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब किसी पौधों की जड़ों को हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गाजर, शकरकंद, मूली। बेटा शकरकंद जिसको हम लोग शकरकंदी बोलते हैं ना, वही है शकरकंद। ओके, मूली इत्यादि, ये सब क्या है कि ये लोग ना जड़ होती है पौधे की, तो ये इनको हम लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गाजर को हम लोग वैसे भी खाते हैं, गाजर की सब्जी भी होती है, गाजर को हम सलाद में भी खाते हैं ना बच्चों। चलो अब आगे देखेंगे तना। आपको पता है ये तना क्या होता है? बहुत सारे पौधों के तनों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कौन कौन से पौधे हैं वो। गन्ना, अदरक, आलू, प्याज इत्यादि। तो बच्चों ये पौधे के तने हैं जिनको हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब आगे देखेंगे पत्तियों। हरी पत्तेदार सब्जी हमारी सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। यह हमें पता है कि जो हरी सब्जियां होती है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे पौधों की हरी पत्तियां हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पत्तियाँ होती है वो? पालक, मेथी, हरा धनिया, अरवी के पत्ते, सरसों के पत्ते इत्यादि। तो बच्चों पालक की हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, और मेथी पालक का रायता भी होता है, हरा धनिया हम लोग सब्जी में डालते हैं, अरवी के पत्तों की भी सब्जी बनती है बच्चों, सरसों के पत्ते जिससे हम लोग सरसों का साग बनाते हैं। तो ये सब क्या है? पत्तियाँ हैं जिनको हम क्या करते हैं, भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे अब देखो बच्चों फूल। बहुत सारे पौधों के फूल को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसका ये मतलब नहीं होता कि जैसे कि जो फूल होते हैं गुलाब, कमल का, ये सब फूलों से मतलब नहीं होता। जो सब्जी के पेड़ होते हैं, जो उन पर फूल उगते हैं, उनमें से जो सब्जियां या जो फल निकलते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे केले के फूल, फूल गोभी, ब्रोकली, सूरजमुखी, चमेली इत्यादि। चमेली का भी यूज़ हम लोग करते हैं, सूरजमुखी के भी फूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो फल। बहुत सारे फलों के नाम तो हम जानते ही हैं, जानते हो ना, सेब, केला, संतरा, केला, ये सब कुछ। परंतु बहुत सारे फल जिन्हें हम सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सब्जी का पौधा होता है उसके जिस भाग पर जो चीज़ लगती है हम उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे कि बैंगन, तोरी, घिया, टमाटर, ये सब क्या है, पौधे पर फल की तरह आते हैं, तो ये क्या है, फल है। ठीक है, अब आगे देखो बीज। जितने भी अनाज या दालें हम भोजन स्वरूप खाते हैं, जो भी बेटा हम अनाज या दालें खाते हैं ना, वह सभी पौधे का बीज का भाग होता है। तो ये सब क्या होते हैं, बीज के ही भाग होते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर आदि। तो ये सब क्या है, बीज है हमारे। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों इसी तरीके से हमारा टॉपिक अब ख़त्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि कल आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। और मैंने प्रश्न उत्तर आपको पहले ही बहुत सारे दे रखे हैं, आप उन सबको पढ़िएगा और कल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू सो मच।